अपनी बीवी को बेहोश करने के बाद पति ने उसे एक सीमेंट के ट्रक में डाल दिया। सैकड़ों लीटर सीमेंट डालने के बाद कुछ ही मिनट अरे छोटू, इसको एक बार पकड़ दे। क्यों भैया? यार इसके अंदर ना ये 2 तो लाल वाले गुब्बारे डालने हैं। हाँ और 2 ये लंबे वाले गुब्बारे डालने हैं। डाल दोगे? हाँ भैया डाल दूंगा। पक्की बात? पक्की बात। डालो यार। भैया ये तो खराब हो गया। अच्छा फिर आपको मैं दूसरा बना के देता हूँ। न्यावा दूसरा इसके अंदर नहीं जाएगा? इसके अंदर नहीं जाएगा। दूसरा आदमी ने गलती से लाखों की कीमत वाली रोलेक्स गिरा दी, लेकिन जब वह समुद्र के नीचे इसे खोजने गया तो उसने अनजाने में एक रहस्यमय पत्थर खोज लिया और एक अनुभवी खजाना खोजक के रूप में उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्राचीन जहाजों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बैलास्ट पत्थर है। आमतौर पर ऐसे पत्थरों के आसपास निश्चित रूप से एक खजाने से भरा प्राचीन जहाज होता है। ये सोचकर वह तुरंत सतह पर आया और सबसे पहले यह अच्छी खबर अपने 3 साथियों को बताई। कुछ ही समय बाद वे सभी तुरंत काम में लग गए, झाड़ू और मोप लेकर समुद्र के नीचे खोजने लगे। और सच में थोड़ी देर बाद निक ने कुछ खोज लिया। जब उसने इसे बाहर निकाला तो उसने पाया कि यह सैकड़ों साल पुरानी सोने की खंजर थी। इतनी दुर्लभ वस्तु देखकर यह स्पष्ट था कि इस क्षेत्र का खजाना निश्चित रूप से अद्वितीय होगा। यह देखकर निक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बस समुद्र के नीचे खजाना खोजने की जरूरत थी ताकि वे जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच सकें। खोज की दक्षता बढ़ाने के लिए वे तुरंत बाजार गए और बड़ी मात्रा में खोज उपकरण खरीदे। फिर वे इस समुद्री क्षेत्र में लौट आए, बड़े पैमाने पर काम करने की तैयारी में। उन्होंने पहले रस्सी से क्षेत्र को चिह्नित किया, फिर धातु डिटेक्टर का उपयोग करके सावधानी पूर्वक खोज की और सच में जल्द ही धातु डिटेक्टर ने प्रतिक्रिया दी। जांच करने के लिए निक ने तुरंत साथी को हेयर ड्रायर से सतह की रेत हटाने का संकेत दिया। तुरंत एक मोटी लोहे की चेन दिखाई दी। नीचे एक बड़ा वस्तु होने का एहसास करते हुए निक ने साथी को हेयर ड्रायर की शक्ति बढ़ाने का संकेत दिया। रेत के दोनों ओर उड़ने के साथ नीचे की बड़ी वस्तु भी आखिरकार दिखाई दी। यह पता चला कि नीचे सैकड़ों साल पुरानी इटालियन तोप दबी हुई थी। इस पुरानी वस्तु को हटाने के लिए उन्होंने तुरंत तोप के दोनों ओर रस्सी बांध दी, फिर दोनों ओर के एयर बैग में हवा भर दी। जैसे ही 2 लोग इसे उठाने लगे, यह विशाल वस्तु धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। जब वे इसे जहाज पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे तो ऊपर पहरेदारी कर रही साथी लिसा ने अचानक एक अलार्म सुना। ये पता चला कि समुद्री पुलिस नियमित जांच के लिए आई थी, लेकिन इससे समुद्र के नीचे के 3 लोग डर गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर यह तोप ऊपर लाई गई तो समुद्र के नीचे का खजाना भी उजागर हो जाएगा और तब संबंधित विभाग इसे कब्जे में ले लेंगे। शायद उस समय तो उन्हें एक तिनका भी न मिले। इस स्थिति को रोकने के लिए निक ने तुरंत एंटोन को कुछ हवा छोड़ने का संकेत दिया ताकि तोप अस्थायी रूप से पानी में स्थिर रहे। लेकिन जब एंटोन ने एयर बैग खोलकर हवा छोड़ी तो उसने गलती से सब कुछ छोड़ दिया। इससे तुरंत हजारों किलो की तोप अनियंत्रित रूप से समुद्र के नीचे गिर गई और एंटोन का हाथ भी गलती से रस्सी में फंस गया, जिससे वह भी समुद्र के नीचे खींचा गया। संयोग से गिरने के ठीक उसी पल तोप ने बिल्कुल सही जगह पर एंटोन का हाथ नीचे दबा दिया और स्थिति को और खराब करने के लिए उनके पास मौजूद ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो गई थी। मजबूरी में तीनों को बारी बारी से बची हुई ऑक्सीजन का उपयोग करना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए निक ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से यह तोप बहुत भारी थी। दोनों ने काफी प्रयास किया लेकिन तोप हिली नहीं। ये समझते हुए कि अगर ऐसा चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा, निक ने जोखिम उठाने का फैसला किया। तुरंत अपनी ऑक्सीजन टैंक उतार दी और बची हुई ऑक्सीजन को एयर बैग में भर दिया। फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी ताकत लगाकर उन्होंने तोप को कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाने में सफलता पाई, जिससे एंटोन की जान बच गई। जब तीनों सतह पर आए तो समुद्री पुलिस पहले ही जा चुकी थी, लेकिन इस घटना के बाद भी वे हार मानने का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि प्राचीन तोप का मिलना इस बात का पक्का संकेत है कि तब भाड़ो दोस्त। अरे चाचा जी, जी दिल्ली से पंडित जी आए हैं जी, जो 1 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन कराते हैं। और ये कड़ा बनेगा स्पेशली पंडित जी के लिए, बेहतरीन वाला। हाँ, और बड़े दिल से बनाऊंगा। अरे क्या बात है। ये असली भारत है। हाँ वीडियो और मेरे भाई मोहब्बत रहना चाहिए, असल तो वो है। चाचा जी, वैसे टाइम हो गया, आप दुकान बढ़ाने वाले थे, पंडित जी को देख के आपने और टाइम बढ़ा दिया दुकान का। मेरे को पहले ही पता पड़ गया था, हाँ पौन घंटे पहले ही, हाँ कि पंडित जी आ रहे हैं यहाँ पर। अरे इसलिए मैंने खोल कर रख रही दुकान। अरे क्या बात है, क्या बात। यही तो मोहब्बत होती है। हाँ, नहीं तो मैं पक्का ही चले जाता। किसने बताया? अब वो बताने वाला कोई भी हो। आपके वो बहुत मशहूर है गुलाल गोटे, हाँ है ना? वो होली पे ही बनते हैं। हाँ, और बाकी फिर वृंदावन भी जाते हैं। वृंदावन भी जाते हैं। अब निकलेगा डिजाइन, निकल रहा है पंख। हाँ, दूसरे का काम बड़ा आसान लगता है। गजब, करोड़ों की सीएनसी मशीन हो ना, वो भी ऐसा काम ना कर पाए। चाचा, अभी इसकी कोई मशीन तो बनी नहीं ना? और ना बनेगी। अरे भाई साहब, कैसे बनेगी? आप देखो ना, सामने हजारों तरह की वैरायटी है, कितनी डाई लगाएगा आदमी? यहाँ एक डाई से बन रहे हैं सारे। ये देखो पंडित जी, ये देखो, इस पे चमकीली देखो, ऐसे लग रहा है एक एक करके बिठाई गई हो। वाह। अब ये है अपना साचा। अब इसमें होगा फ्लैट, जाके बेलन। ये साइज का होता है पंडित जी,
घर में भी चलाना पड़ता है कभी बेलन आपको? अरे नहीं है, बीवी बहुत अच्छी है। फिर ठीक है। नहीं, बीवी अच्छी होती है। लड़ाई करती है भाभी? नहीं अरे नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। डांटती तो होंगी? नहीं। डांटती भी नहीं है? डांटती अरे तो आप तो फिर बिल्कुल धरती पे ही जन्नत में है ना? अजी जन्नत ही वही है असल में। क्यों जी? देख रहे हो? हाँ, ये देखो चमकी डाल के बड़ा खूबसूरत हो गया पंडित जी। अरे सर, बनाई तो नहीं पाता, देख तो पाता हूँ। और ये एक्स्ट्रा जो है ना ये हटा दिया अपन ने। अच्छा, तो ये साइज बिल्कुल एक्यूरेट आएगा? साइज एक्यूरेट आएगा। 2.6? हाँ 2.6। ठीक है। ये जोड़ दिया अपन ने जॉइंट। ये देखो अब ये दिखाई नहीं देगा? दिखाई नहीं देगा। पक्का? पक्का। ये गार्ड वाला डिजाइन होता है पंडित जी। ये देखो ये गार्ड लग गई दोनों तरफ से। अच्छा, 4 साल हो गए भैया। अच्छा। मुल्ला जी 4 साल में कभी किसी से ये नहीं कहना पड़ा कि आज आटा कम है या दाल कम है। पता नहीं वो कहाँ से भेज देता है। ये सब ऊपर वाले की लीला है पंडित जी। और जितने भी ऋषि मुनि हुए और हमारे मौलवी हुए, किसी को काम करते हुए देखा आपने? नहीं देखा क्या आपने? पर वो सबके काम कर देते थे। उनको बेटे बेटे खिलाता है हाँ, क्योंकि वो उनके हो गए उनके हो गए। तो भगवान भी उनके हो गए। सही बात। क्यों जी? सही बात। जो भगवान का हो जाता है ना तो भगवान फिर उसके हो जाते हैं। ये इसमें अलग शाइनिंग है, इसमें अलग शाइनिंग है। तो पंडित जी अभी अपन ने रफ बनाया ये। हाँ, ये तो मुड़ भी रहा है, ये तो हार्ड ये तो है। अभी गरम में मैंने दिखाया आपको। अच्छा, ये गर्म है इसलिए अभी मुड़ क्या रहा इसमें है। पॉलिश होगी। हाँ, ये अभी ये चमकेगा पूरा। अच्छा। ये तो अभी रफ रख दिया ना अपन ने। अब ये दोनों कड़े पॉलिश बनेंगे। मशीन से होगी? अरे नहीं, हाथ से ही होगी। सब हाथ से होता है सब यहाँ? हाथ से ही होता है। अब ये देखो ये गरम कर रहा हूँ ना मैं, तो इसमें चमक आ रही है। तो ऐसे अपन कड़े को गरम करेंगे ना, उस पे हल्का सा कपड़ा मारेंगे तो वो चमक जाएगा। मान गए साहब आपकी कारीगरी को, मान गए। जिन्हें ये लगता हो कि हम ही बहुत बड़े कलाकार हैं, वो यहाँ आके देखे भाई है कारीगरी है हाथ में। इसमें नो डाउट, नो क्वेश्चन। देखो आप क्या चीज, ऐसे लग रहा है एक एक रंग। मतलब ये सब सूटों पर चलेगा पंडित जी। हाँ, जिसने ये बनते हुए ना देखा हो ना, वो यही सोचता रह जाएगा इस पर रंग कैसे भरे होंगे। आपने जो शर्ट पहना है हाँ, ये कुर्ता, हाँ, ये सारे कलर इसमें हैं कड़े में। हाँ है, बिल्कुल है। या नहीं? हाँ है। देखो आप, ऑरेंज भी है इसमें, येलो भी है, व्हाइट भी है। उससे 10 गुना ज्यादा कलर है। हाँ हाँ, चमत्कार को नमस्कार है साहब। कलाकारी है ना, अपने अपने काम का मास्टर होता है व्यक्ति। देखो तुम काम। अब इसको अपन तपा रहे हैं। ये देखो ये हो गई इसमें पॉलिश, ये आ गई चमक और ये रफ। वाह, इसकी चमक में इसकी चमक में कौड़ी मोहर का अंतर है ये नहीं? हाँ है। गजब साहब गजब, मान गए आपकी कलाकारी। ऐसा लग रहा है शीशा मिला दिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुल्ला जी, है ना। ईश्वर खूब कृपा करे, आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती रहे। हाँ, चाहिए जो आपकी। आपने तो बनवा लिया है। हाँ, अगर और किसी भाई को बनवाना है तो कहाँ पे आना पड़ेगा? मुल्ला जी एड्रेस बताएंगे? बताइए। शॉप क्या नंबर है अपनी 51 मनिया। जी नहीं, मेरा पहला विषय मेरे मालिक को नौकर बना दो और हमको मालिक बना दो। जो हुकुम मेरे आका। दुख होता है अपनों को खोकर, तेरा मालिक बन जाए नौकर। लो लो, बन गया नौकर। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। अब हमको मालिक बना दो। जो हुकुम मेरे आका। तेरा जेब है खाली, तू बन जाए माली। अरे ये क्या बना दिया साला, मालिक बना दिया। मालिक नहीं, हम मालिक बोले थे। मालिक, मालिक बना हमको। ओ सॉरी गलती हो गया। अभी बनाते तुमको मालिक। तेरा जेब है पूरा खाली, तू बन जाए मालिक। हाँ, अब ठीक है, बन गए हम मालिक। बन गया ना? चलो जल्दी से अपना 2 और मांगो। हैं? अभी कहाँ 2 ये तो हम ऐसी मजाक में मांग लिए। 2 के लिए अभी थोड़ा हमको और टाइम चाहिए। कैसा आदमी है यार, तुम 2 नहीं मांग पा रहे? हम तो ऐसा ही है भाई, और अब तो सिर्फ 2 बचा है। जो भी मांगेंगे सोच समझ कर मांगेंगे। साला मेरा 50 लाख खा गया, आज उसको छोड़ेंगे नहीं।
अच्छा हुआ साला तू यही मिल गया। बताओ मेरा 50 लाख कहाँ है? 50 लाख? कौन सा 50 लाख? भूल गया? हाँ। साला पैसा ले लिया पूरा और माल की जगह भेज दिया चूड़ा। याद आया? नहीं। अभी याद आ जाएगा। याद आया? हाँ हाँ हाँ, आपका 50 लाख मेरे नौकर के पास है। नौकर? कौन सा नौकर? वही नौकर जिसका नाम मालिक है। मालिक? लेकिन अब उसका नाम अलादीन है। साला बेवकूफ बना रहा है। साफ साफ बता मेरा 50 लाख कहाँ है? अरे भाई हम साफ साफ बता रहे, आपका 50 लाख और मेरा पूरा घर द्वार जमीन जायदाद सब उसी के पास है। किसके पास? नौकर के पास। कौन नौकर? अरे वही नौकर जिसका नाम मालिक है, लेकिन अब उसका नाम अलादीन है। साला क्या कंफ्यूजन है यार। फोटो दिखा इसको। यही है वो? हाँ हाँ हाँ, यही है। इसी के पास आपका 50 लाख और मेरा पूरा घर द्वार जमीन जायदाद सब इसी के पास है। इसको पकड़ लो और हमको छोड़ दो। तू हट। चलो रे। छोड़ो, इधर आ। अबे तू इधर आ। सुखू भाऊ, मैं हैरान हो गई, मंत्री की इतनी तनख्वाह बढ़ गई। तुसे ता बोलूं बटुआ खाली सा, दूसरे ता बटुए भरुए है बे। सुखू भाऊ, लॉटरी लागी सा शायद दूसरी। मेरा 1500 कदी देना। हाँ तो थकी 1500 निहालिए कदी मिलना। सुखू भाऊ, अगली बारी आपू खड़ा होना चुना हो ना, अपना वोट आपू वे पाने, चाहे हारी लोड़ी हाँ दुखता नहीं होना।